प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली सेटिंग नया तरीका निकाला गया है कि संविदा से जो पहले से बहाल है, संविदा 5 अंक से लेकर 25 अंक तक एक्स्ट्रा और उसको नौकरी दे दो। पहले तो क्या किया गया, संविदा पे बहाली किया गया बहुत सारे डिपार्टमेंट में, जिसका कि विरोध हम लोग हमेशा करते रहे कि संविदा पे बहाली नहीं होनी चाहिए। जो भी बहाली है वो परमानेंट बहाली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर कीजिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जानबूझकर संविदा पे बहाली की गई। उसमें अधिकतर लोग वैसे बहाल हुए हैं जो या तो पैसा देकर गए हैं या मंत्री विधायक या किसी अधिकारी के सगे संबंधी है, जान पहचान के। और उन लोगों को अब परमानेंट नौकरी देने के लिए कुछ अधिकारियों ने ये रास्ता निकाला है कि 25% या 25 अंक एक्स्ट्रा देकर उसको नौकरी में लाया जाए। अभी क्या किया गया है, बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय और बीएसएससी सीजीएल 4 में इस तरह का प्रावधान अचानक से किया गया। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय का विज्ञापन सितंबर 2023 में आई थी। अभी तक 2.5 साल से अधिक समय बीत गया, अभी तक उसकी परीक्षा नहीं हुई है। लेकिन बार बार लिंक ओपन करके फॉर्म भरने का मौका दिया गया और उसमें बीच वैकेंसी में क्या किया गया, अलग से एक प्रावधान किया गया कि जो संविदा पे बहाल है उनको 25 अंक एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि बार बार जो आप लिंक ओपन कर रहे हैं तो अपने लोगों को या जिससे पैसा लिए होइएगा उसको नौकरी में ज़बरदस्ती लाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बार बार लिंक ओपन आप कर रहे हैं। अभ्यर्थी द्वारा बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय का फॉर्म भरने के लिए लिंक ओपन की मांग नहीं की गई कभी, लेकिन बार बार पिछले 2.5 साल से हर एक 2-3 महीना पे लिंक ओपन किया जा रहा है और फॉर्म भरने का मौका दिया जा रहा है और 25 अंक एक्स्ट्रा दिया जाएगा बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय और सीजीएल 4 में। तो ये धांधली सेटिंग का नया तरीका ढूंढा गया है। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि बिहार के कुछ अधिकारियों ने जो अपने फायदे के लिए इस तरह का नियम बनाया है, वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई हो और इस नियम को वापस लिया जाए। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय सीजीएल 4 का परीक्षा तिथि घोषित हो और संविदा वेटेज को वापस लिया जाए, नहीं तो फिर बिहार में अब आंदोलन होगा। और साथ ही दरोगा का रिजल्ट आया है 2 दिन पहले, तो ये कैसा रिजल्ट है समझ में नहीं आता है। सिर्फ रिजल्ट के नाम पे रोल नंबर का एक पीडीएफ जारी कर दिया है, ना ही किसी स्टूडेंट का मार्क्स बताया, किसको कितना मार्क्स आया, पास करने वाले को कितना मार्क्स आया, जो फेल किया उसको कितना मार्क्स आया, कुछ नहीं बताया गया। ना ही आंसर की जारी हुआ। जब आप आंसर नहीं बता रहे हैं कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है, तो फिर ये रिजल्ट कैसा है। ना ही आप क्वेश्चन बाहर देते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन सोशल साइट पर वायरल हो जाता है एग्जाम के समय, कभी एग्जाम के बाद, कभी एग्जाम से पहले। तो ये परीक्षा कैसी परीक्षा हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और हम लोगों की मांग है कि जो भी परीक्षा हो रही है, दरोगा, सिपाही, बीएसएससी या बीटीएससी, जो भी परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा हो रही है उसमें पारदर्शिता लाई जाए। जब परीक्षा होती है तो परीक्षा समाप्ति के बाद ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को मिलना चाहिए। जब यूपीएससी में क्वेश्चन मिल रहा है, बीपीएससी सिविल सेवा में क्वेश्चन मिल रहा है, बिहार बीएड इंट्रेंस में आपको ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी मिलता है, झारखंड में मिलता है, यूपी में मिलता है, तो फिर बीएसएससी दरोगा सिपाही में आप क्यों नहीं क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद परीक्षार्थियों को देते हैं। परीक्षार्थियों को आप क्वेश्चन ले जाने नहीं देते हैं परीक्षा के बाद, लेकिन आपका क्वेश्चन सोशल साइट पे कैसे घूम जाता है। तो परीक्षार्थियों को क्वेश्चन बुकलेट और क्वेश्चन बुकलेट और ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी परीक्षा समाप्ति के बाद मिलना चाहिए। परीक्षा के कुछ दिन बाद 10 दिन 15 दिन के अंदर आंसर की जारी होना चाहिए, स्टूडेंट को पता चले किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। और जब रिजल्ट आता है तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए जो संबंधित आयोग है उसके वेबसाइट पे। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक ये समझा जाएगा कि ये लोग अंदर ही अंदर सीटों की बिक्री कर रहे हैं, पैसा लेकर पैरवी पर नौकरी दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि 100% सीटों पे ऐसा हो रहा है, लेकिन बहुत सीटों पे ऐसा हो रहा है। अगर बीपीएससी में तो हम लोग आंदोलन किए तो बहुत सारा सुधार हुआ, पारदर्शिता लाई गई है, लेकिन अन्य जो भर्ती आयोग है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जिसको बीपीएसएससी कर रहे हैं, दरोगा की मेनली बहाली करती है, इसके अलावा सीएसवीसी सिपाही की भर्ती करती है, बीएसएससी कर्मचारियों की नियुक्ति करती है। तो ये तीनों भर्ती आयोगों को हम कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग ईमानदार हैं, किसी तरह का धांधली सेटिंग नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको पारदर्शिता लाने में क्या आपत्ति क्यों है। क्या मार्क्स जारी करने से, परीक्षा के बाद आंसर की जारी करने से, परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को क्वेश्चन बुकलेट देने से और ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी देने से देश की सुरक्षा को खतरा है? इसका जवाब हमें चाहिए। क्या देश की सुरक्षा को खतरा है कि आप नहीं बता रहे हैं? जब
आरटीआई से जवाब मांगा जाता है, इन तीनों आयोगों की मैं बात कर रहा हूँ, दरोगा सिपाही बहाली में और बीएसएससी में, तो जवाब आता है कि बहाली की प्रक्रिया चल रही है इसलिए हम जवाब नहीं दे सकते हैं। मतलब इनको खतरा है, देश को खतरा हो जाएगा लगता है। भाई अभ्यर्थी सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर आप सही मान रहे हैं, नहीं बता रहे हैं आप, मेरा मार्क्स कितना है आप नहीं बता रहे हैं। जब बहाली की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है उसके बाद अगर आरटीआई से जवाब मांगते हैं तो जवाब आता है, खास के दरोगा बहाली की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें जवाब आता है बीपीएसएससी के द्वारा, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा, कि ओएमआर सीट की नीलामी की जा चुकी है। अब सोचिए कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। हाई कोर्ट में केस चल रहा है, एक लड़की है ज्योति नाम की लड़की, वो बेचारी पिछले 4-5 साल से लड़ रही है, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया बीपीएसएससी ऑफिस के अंदर बुलाकर, डराया धमकाया गया, और उसका सिलेक्शन आगे किसी भी दरोगा बहाली में नहीं होने दिया जा रहा है। वो लड़की का मार्क्स ज़्यादा रहता है, कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स रहने के बाद भी उसको बहाल नहीं होने दिया जाता है, और जब ओएमआर सीट और ये सब मांगा जाता है तो नहीं दिया जाता है। हाई कोर्ट में नहीं दिया गया, उस लड़की ने मांगा जीएस की कॉपी, जीएस का ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी या छाया प्रति, उसको क्या दिया गया, हिंदी का दिया गया। आप सोचिए कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है। तो ऐसी बहाली का क्या मतलब। और बाद में कहिएगा कि सिस्टम में भ्रष्टाचार है, डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है। अरे आप 25 लाख लेके दरोगा बहाल कीजिएगा, 1 करोड़ लेके डीएसपी बनाएगा, एसडीएम बनाइएगा, तो भ्रष्टाचार रुकेगा? नहीं रुकेगा। राजस्व कर्मचारी आज पकड़ा रहा है, अंचलाधिकारी पकड़ा रहा है घूस लेते हुए। जब आप पैसा लेके बहाली कीजिएगा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सभी सीट पे बहाली पैसा लेकर हो रहे, नहीं, बहुत सीटों पे ईमानदारी से भी बहाल हो रही है, बहुत सारे ईमानदार अफसर, बहुत सारे ईमानदार कर्मचारी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पैसा पैरवी पे जा रहे हैं। ये बंद होना चाहिए, नहीं तो अब पूरे बिहार में बिगुल चलेगा, बिगुल बम फूंक दिए हैं, अब रुकने वाले नहीं है। दरोगा सिपाही बीएसएससी से सभी बहाली में पारदर्शिता चाहिए। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय CGL 4 का एग्जाम डेट जारी हो और संविदा वेटेज को हटाया जाए। मेरा एक सवाल है, यूपीएससी भी परीक्षा कराती है, बीपीएससी भी परीक्षा कराती है, अन्य भर्ती आयोग द्वारा परीक्षा होती है, तो क्या यूपीएससी से जो क्वालिफाई करते हैं, जो मान लेते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं, अगली बार वो परीक्षा देंगे आईएएस बनने के लिए देते हैं, तो क्या उनको 5 अंक या 25 अंक एक्स्ट्रा दिया जाएगा या दिया जाता है? आप जब अनुभव के आधार पे वेटेज दे रहे हैं कि 25 अंक का वेटेज देंगे अनुभव के आधार पे, तो अनुभव के आधार पे मंत्री भी बनना चाहिए, अनुभव के आधार पे मंत्री भी बनना चाहिए, अनुभव के आधार पे आईएएस भी बनना चाहिए। बीपीएससी से शिक्षक भर्ती की नियुक्ति हो रही है, जो पहले से क्लास 1 to 5 के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं, क्या उनको अनुभव के आधार पे 25 अंक दिया जाएगा कि +2 के लिए वो फाइट करे? नहीं। तो सिर्फ बीएसएससी में क्यों? बीएसएससी लगातार जब से बना है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, जब से बीएसएससी बना है तब से धांधली सेटिंग हो रहा है। वो दिन भी आप लोग को हम याद दिलाना चाहते हैं, 2012 की बात, जब बीएसएससी ऑफिस का ताला खोल के ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगा गया था, अखबार में फोटो के साथ छपी थी, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बीएसएससी के पूर्व सचिव अध्यक्ष पेपर लीक में जेल जा चुके हैं। बीपीएससी का जो अभी मेंबर बना है एक पिछले 1.5 साल पहले, अमरेंद्र कुमार, जो बीपीएससी का पहले परीक्षा नियंत्रक हुआ करते थे, पेपर लीक हुआ था, 67वीं बीपीएससी का पेपर लीक, हम लोगों ने आंदोलन करके उनको वहाँ से हटवाया था, और बाद में फिर बीएसएससी का उनको मेंबर बना दिया गया। क्यों बनाया गया मेंबर? जिस व्यक्ति पे पेपर लीक धांधली सेटिंग का आरोप लगता रहा, उस व्यक्ति को बीएसएससी का मेंबर उस समय बनाया गया जब उससे हजारों की संख्या में बहाली हो रही है। 28,000 लगभग द्वितीय इंटर स्तरीय में है, उसके बाद CGL 4 में बहालियाँ, और सब मिला के करीब हमको लगता है 50-60 हज़ार से अधिक बहाली बीएसएससी से होना है। और वैसे दागी व्यक्ति को आप बीएसएससी का मेंबर बनाए हैं और बीएसएससी का अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो रही है। क्यों? बीएसएससी का अस्थायी अध्यक्ष अभी तक क्यों नहीं नियुक्त किया जा रहा है? तो फिर बहाली कैसे हो रही है? तो बिहार के अभ्यर्थियों को, बिहार की जनता को इसका जवाब चाहिए, नहीं तो अब बिहार के हर जिला में घूमकर हम इस चीज़ के खिलाफ मुहिम खड़ा करेंगे और अंततः पटना में बड़ा आंदोलन होगा। अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे।